Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट. एंड हम इस चैनल पर अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आने वाले फर्स्ट चैप्टर 3-4 चैप्टर जो कि CDP का पार्ट है, CDP का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं. उन 4 चैप्टर्स के साथ साथ हमने उन 4 चैप्टर का जो सिलेबस है उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने करे हैं जो कि सीटेट में एग्जाम में आ रखे हैं. और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है. इसमें पहले हम जान लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है. ठीक है, कॉग्निटिव में आपको क्या मतलब लग रहा है? कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड. ठीक है, दिमागी रूप से बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब भी क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं. द कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ एंड कैपेसिटी ऑफ नोइंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ग्रोथ एंड कैपेसिटी, ठीक है, ग्रोथ हो रही है और किस चीज़ की? द ग्रोथ एंड कैपेसिटी ऑफ नोइंग, ठीक है, जानने की, कॉम्प्रीहेंडिव की, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, समझने की, और अंडरस्टैंडिंग ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ हमारे अंदर चीज़ों को जानने की, ठीक है, समझने की एबिलिटी जो डेवलप हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव. फैसिलिटिंग बोथ बाय मैच्योरिटी एंड इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, यानी जो हमारी एबिलिटी है, जैसे जैसे हमारा माइंड मैच्योर होता रहता है, हम बड़े होते रहते हैं, साथ साथ में हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क का विकास है, हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा कॉग्निटिव है, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप हो सकता है. उसके अंदर समझ, नॉलेज, सब कुछ जो है डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं. एक बच्चे का दिमाग की विकास जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है. छोटा बच्चा होता है, उसकी नॉलेज कितनी लिमिटेड होती है, ठीक है, धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, विद मैचुरेशन उसके अंदर समझ विकसित होने लग जाती है. जब हम कहते हैं ना बच्चे क्या होते हैं? मासूम होते हैं, पर जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर समझ आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हर चीज़ को समझना जानना स्टार्ट कर देते हैं. कॉग्निशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मेंटल इमेज इन्वॉल्विंग थॉट, रीजनिंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज. कॉग्निशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मेंटल इमेज, कि हम अपने हम जो है मेंटल इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यानी कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, कोई हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हमारे माइंड में वो इमेज जो है डेवलप होती रहती है. ठीक है, फिर इन्वॉल्विंग थॉट्स, इसके साथ साथ हमारे मन में जो है थॉट्स, विचार हर टाइम चलते रहते हैं. इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, हम अंदर ही अंदर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. ठीक है, जैसे किसी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, हम एनालाइज करेंगे ये चीज़ कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है. ठीक है, मेंटल इमेज अपने दिमाग में हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं. रीजनिंग एबिलिटी हमारी जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. मेमोरी पावर, रिटेनिंग जो है टाइम हमारे जो है डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं. साथ में हमारी जो भाषा का भी विकास होना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव इन्वॉल्व्स, यानी कॉग्निटिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है. जिस बच्चे का दिमागी रूप से विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, वो लैंग्वेज भी ठीक तरीके से नहीं सीख पाता है. अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे ने क्या थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? ठीक है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये आपके सीटेट के एग्जाम में भी आएगा और DT+B के एग्जाम में भी आएगा और KVS के एग्जाम में भी आएगा, या फिर ये कहूँ कि हर एग्जाम में पियाजे से कुछ ना कुछ आ ही जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए. देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन. कॉग्निशन डेवलपमेंट की बहुत सारी थ्योरीज है और पियाजे की थ्योरी क्या है? उनमें से एक है. अमॉन्ग ऑल थ्योरीज पियाजे थ्योरी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट. उन सब थ्योरी में से जो पियाजे की थ्योरी है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखाती है किसका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस एज में किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 14 एंड 15. बेटा ये 14 या 15 साल तक दिखाता है. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटेन इट्स पीक, जब तक कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो पूरा इस पीक तक ना पहुंच जाए, बहुत अच्छे से ना हो जाए. ठीक है, उसके बाद बच्चा एक्सपीरियंस करता रहता है, उसका जो है जो मानसिक विकास है, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी एबिलिटी सब इंक्रीज होती रहती है. तो बेटा जो थ्योरी है पियाजे की, वो 3 मेंटल प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरती है. यानी कि इसका मानना है कि हर बच्चे का कॉग्निशन, हर बच्चे का दिमागी विकास जो है 3 प्रोसेस के थ्रू ही होता है. फर्स्ट है एसिमिलेशन, सेकंड है एकोमोडेशन, थर्ड है इक्विलिब्रेशन. बेटा इन तीनों नाम को याद करना ना बहुत ज़रूरी है. कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे आ जाता है कि एसिमिलेशन किस के बारे में किसने दिया है, तो आप बोलोगे पियाजे ने दिया है. एकोमोडेशन किसने दिया है? पियाजे ने दिया है. इक्विलिब्रेशन के बारे में किसने दिया है? पियाजे ने दिया है. ठीक है, इनके बारे में डायरेक्ट इसका नाम लेके पूछ सकते हैं कि इसका सिद्धांत किसने दिया है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एसिमिलेशन की. बेटा एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात कर लेना, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है, जिस तरीके से हम काम करते आए हैं, जो काम करने का तरीका हमारे पास है, ठीक है, जो कंटेंट हमारे पास है, कंटेंट इन द सेंस जो वर्किंग नॉलेज है या फिर किसी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस मेरा कंटेंट का मतलब यहाँ पर है. अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू नॉलेज हमारे पास आती है, तो हम उसको नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट ही पुरानी नॉलेज में हम जो है इनकलकेट कर लेते हैं, डायरेक्टली उसको उसमें मिला लेते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट मैनेज हाउ वी टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन
एंड इनकॉर्पोरेट दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इन अवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस जो मैनेज करती है कि हम न्यू इन्फॉर्मेशन किस तरह से लेते हैं और इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को उस न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर हम सम्मिलित कर दे रहे हैं। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय पियाजे, अ स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजी हु इज बेस्ट नोन फॉर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये कंसेप्ट किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। ठीक है बेटा, यानी हम न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर डायरेक्ट मिला दे रहे हैं, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन विदाउट एनी चेंज। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन मीन्स द अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो बदलाव होते हैं एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर में या फिर स्कीमा में। ठीक है, डिस्पोज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन के आने से उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब ही क्या है? चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं या तो फिर एडजस्टमेंट हो रहा है, किसमें? जो प्रायर या फिर एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। यहाँ पे लिखा भी है देयर इज एन एडजस्टमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन के बीच और एग्जिस्टिंग स्कीमा के बीच क्या होता है? जो है एडजस्टमेंट हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन को हम पुरानी इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हाँ, पुरानी इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें जो है डिफरेंट वे में थी और न्यू इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो चीज़ें जो है क्लियरिटी में आ रही है, तो हम उसके अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एंड बेटा इसके अंदर हमें पढ़ना है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन या तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, एक इन्फॉर्मेशन का पूरा ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमा। ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ऑलरेडी हमारे दिमाग के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं चीज़ों को लेकर, इन्फॉर्मेशन एक पूरे सेट में बना हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रेशन की। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है? बेटा इसके नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है? इक्विलिब्रेशन। यानी क्या करता है ये जो है चीज़ों को बैलेंस करता है। ठीक है, इक्वालिटी लेके आता है किसके बीच? बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। द कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। इन जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर होता है, हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो वन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। इसके अंदर क्या होता है? हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों ही हम करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को हम डायरेक्ट अपने जो नॉलेज का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, उसमें डायरेक्ट इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ों के बीच हम बैलेंस बनाते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 हम 4 हम पढ़ रहे हैं, समझ में आया? यहाँ पे हम चीज़ों क्या करें? एसिमुलेट करें, जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम अपने माइंड में डाल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें? हम प्लस माइनस सीख रहे हैं, प्लस सीख रहे हैं, फिर हमने माइनस सीखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। यहाँ पे क्या करें? हम एकोमोडेशन कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है नंबर की उसके अंदर न्यू नॉलेज को हम इंक्लूड कर बैलेंस कर रहे हैं और उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं, एकोमोडेशन कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच बैलेंस जो बना रहा है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, हम हर एक स्टेज पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका मानसिक विकास होता है, माइंड डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसके एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं, साथ साथ में उसकी नॉलेज डेवलपमेंट होती रहती है। वो एक स्टेज से सेकंड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर जाता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमेशा ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनता है। द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? बच्चे की मेंटेन करता है बैलेंस किस चाइल्ड और इन्वायरमेंट के बीच में, यानी जो छोटा बच्चा है उसके अंदर जो नॉलेज है, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट यानी कॉग्निटिव इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर उसको नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, तो बच्चे के माइंड के अंदर ऑलरेडी एक स्कीमा है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, ऑलरेडी है, उसके अंदर वो एसिमुलेट भी होता है, एसिमुलेशन भी होता है और एकोमोडेशन भी होता है। उन दोनों के बीच जो है बैलेंस बनता है, तभी बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। बेटा अब हम बात कर लेते हैं पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड करा है और हर एक स्टेज में बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिफरेंट वे में होता है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। इसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है 0 से 2 ईयर के अंदर होता है, यानी जन्म के बाद से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस यानी कि जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है वो मोटर एक्टिविटी के थ्रू होता है। बच्चा अपने हाथ पैर को हिलाकर अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है, चीज़ों को समझने जानने की कोशिश करता है। इसमें बच्चा जो है
प्रेजेंट जो चीज़ उसके सामने होती है, जो चीज़ को नियर बाई इंसिडेंट या ऑब्जेक्ट उसको दिखाई दे रहा है, जो उसके हाथ में है, वही चीज़ उसके लिए रियल होती है। ठीक है, इस स्टेज में ना तो लैंग्वेज होते हैं, नो लैंग्वेज और नो थॉट। ठीक है, और नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट रियलिटी, कोई चीज़ कितना रियल है या फेक है उसके बारे में बच्चों को कोई आइडिया नहीं रहता। आप देखते हो बच्चा हर खिलौने को मुंह में डालने की कोशिश करता है, हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। जो इसमें मेन है वो ये है कि बच्चा मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है और अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। नेक्स्ट ये है कि बच्चे के लिए जो रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है। बच्चा जो है जो सामने है उसके प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या फिर इंसिडेंट है, उसके थ्रू ही बच्चा जो है चीज़ों को फील करता है, समझने की कोशिश करता है। इस स्टेज में ना तो बच्चे के पास लैंग्वेज होती है, ना ही बच्चे के पास थॉट होता है, ना भाषा है ना ही विचार है। और ये किसने दिया है कंसेप्ट? ये पियाजे ने दिया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब बेटा बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ये जो स्टेज 2 पार्ट में डिवाइड है, प्री कंसेप्शनल और इंट्यूटिव स्टेज। ये 2 से 7 ईयर के बच्चे के अंदर होती है। प्री कंसेप्शनल यानी इस टाइम बच्चे का कोई कंसेप्ट नहीं बना होता किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, इंट्यूटिव इसमें बच्चा जो है चीज़ों को अपने वे में, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है समझने की कोशिश करता है। उसको लगता है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, छोटा बच्चा तो अपनी धुन में मगन रहता है। प्री कंसेप्शनल स्टेज जो है 2 to 4 ईयर होती है। इसमें जो पियाजे ने बोला है ईगोसेंट्रिक थॉट्स, यानी कि इस टाइम पे बच्चा जो है खुद को इन्वॉल्व करता है काम में, पर वो जो है अपने आप से बातें करता रहता है। जैसे कि मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया जो रेडी हो रही है, स्कूल जाएगी, खाना खा रही है मेरी गुड़िया। ठीक है, कोई भी वो काम कर रहा है, अपने बातों बातों में गेम खेलता है कि चल मेरे को डो ऐसे ऐसे, मतलब जो भी बच्चा जो है कर सकता है। उसको जो है चीज़ें ऐसे लगती हैं कि ये सब चीज़ें जो है। तो बेटा बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ये स्टेज 2 to 7 ईयर की होती है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया है, प्री कंसेप्शनल यानी 2 to 4 ईयर एंड इंट्यूटिव यानी कि 4 to 7 ईयर। प्री कंसेप्शनल का मतलब होता है कि इस टाइम बच्चे के अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई कंसेप्ट नहीं बना होता है, उसके अंदर कोई नॉलेज डेवलप नहीं होती है, वो कोई कंसेप्ट नहीं होता किसी भी नॉलेज को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, इस टाइम बच्चा जो होता है चीज़ों को समझने की कोशिश करता है धीरे धीरे। इसमें बच्चा अपनी धुन में मगन रहता है। ठीक है, और इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? बच्चा लॉजिकल ना होकर जो है जो उसको ठीक लगता है उस चीज़ को ही वो सही मानता है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। जो प्री कंसेप्शनल स्टेज होती है 2 to 4 ईयर, इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक को थॉट रखता है, यानी कि इसमें बच्चा जो है अपने आप को गाइड करता है। और बच्चा जैसे कि गेम खेलता है, गेम खेलने में वो ऐसे दिखाता है कि ये मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया रेडी हो रही है, उसको स्कूल जाना है, बैग उसने रेडी कर लिया है, खाना खा रही है। ठीक है, अपने आप से ये बातें करता है बच्चा। छोटे बच्चे आप देखते हो ना, कुछ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 2 से 4 साल के बच्चे अपने आप में ही लगे रहते हैं, अपने आप में ही बातें करते रहते हैं। इसको पियाजे ने ईगोसेंट्रिक थॉट बोला है। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने इसको ही इनर स्पीच बोला है। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चा जो है अपने आप से बातें करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पियाजे ने बोला है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ईगोसेंट्रिक थॉट है, बच्चा जो है अपने आप में ही लगा रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है। ठीक है, फिर इसने इस प्री ऑपरेशन स्टेज में और क्या होता है? रीज़न डोमिनेटेड बाय परसेप्शन। वही है जो बच्चे को लगता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बच्चा अपने दिल में मगन रहता है। अगर जो पेरेंट्स होते हैं उससे खिलौने छीनने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं उस प्लेस से जहाँ पे वो खेलने में लगा है, वहाँ पे फिर वो रोने लग जाता है। ये सब क्या होते हैं? जो उसका परसेप्शन होता है ना कि हाँ ये मेरी, वो किसी खिलौने को जो है अपना घोड़ा मान लेता है, उसको बैठ कर चल मोर घोड़े डुम ऐसे ऐसे जो है वो जो लोरिया गाता है, अपनी कार को ड्राइव करता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। और इस इंट्यूटिव के अंदर क्या होता है? वही बेटा वही चीज़ है इसके अंदर कि बच्चा अपनी इंट्यूटिव को, अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है रेदर देन लॉजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा लॉजिकल सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देता है, वो अपना परसेप्शन बनाता है। इसमें इनेबिलिटी टू कंजर्व, यानी कि इनेबिलिटी टू कंजर्व का मतलब यहाँ पे यह है कि इस टाइम बच्चा जो है कंजर्व नहीं कर पाता। यानी कि जैसे कि अगर एक बच्चे को बड़ा सा ग्लास दे दिया जाए दूध का भरा हुआ, और एक छोटा ग्लास दे दिया जाए दूध का भरा हुआ जो कि थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, और इसमें सेम ही मान लीजिए हमने ½ लीटर जो है मिल्क भर दिया है, यहाँ पर इतना है, ये यहाँ इतना है, तो हम बच्चे को पूछेंगे कि बेटा किस में ज़्यादा मिल्क है, तो बच्चा जो है इसको बताएगा कि इसमें ज़्यादा मिल्क है, बल्कि मिल्क जो है दोनों में इक्वल है। यानी इसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू कंजर्व, यानी बच्चे के अंदर जो इनएबिलिटी टू कंजर्व होती है। इस टाइम पे बच्चों को नहीं पता चलता कि किसी वेसल्स का साइज़ जो है अलग होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ थिंग आएगा वो भी अलग आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज।
कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 या फिर 12 ईयर तक का होता है। इसके अंदर बच्चों के अंदर कंजर्व करने की एबिलिटी आ जाती है। बेटा ये क्वेश्चन ना कई बार ऐसे डायरेक्टली आता है कि बच्चा कंजर्वेशन करना कब सीखता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 to 11 और 12। या फिर कई बार ये आता है कि इनएबिलिटी टू कंजर्व कब होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्री ऑपरेशन स्टेज में। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा लॉजिकल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, माइल्ड लॉजिकल होना स्टार्ट कर देता है, पर उसके अंदर हाइपोथेटिकल रीजनिंग पावर नहीं आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लॉजिकल होना वो स्टार्ट कर देता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स को अच्छे से समझना स्टार्ट कर देता है। वो दिख रहा है ना बेटा, वो 7 to 11 और 12 ईयर है, यानी कि वो स्टेज जब बच्चा स्कूल आता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। अब हमारे बच्चों की एज क्या है स्कूल आने की, 6 ईयर हो गई है ना, तो ऐसे ही इसमें होता है 7 to 11 और 12 ईयर। इसमें बच्चा नंबर को जो है समझना स्टार्ट कर देता है। साथ में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सपीरियंस भी वो लेता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जो सामने उसको विजिबल है, जिसको वो देख सकता है। साथ साथ में उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स भी आ जाते हैं, यानी कि वो चीज़ों को जो है रिवर्स करके समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि काउंटिंग है, काउंटिंग 1 to 100 एंड 100 to 1, ऐसे वो चीज़ों को समझना, जानना धीरे धीरे जो है स्टार्ट कर देता है। ये सब चीज़ें क्वालिटी किसकी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा का जो डेवलपमेंट है 11 to 14 या 15 ईयर के अंदर होता है। इसमें कंप्लीट जनरेटिव ऑफ थॉट्स, वो अपने विचारों को जो है अच्छे से प्रस्तुत करना और अपने विचारों के अंदर एनालाइज करना, ये सब स्टार्ट कर देता है। प्रोपोजनल थिंकिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, हाइपोथेटिकल आइडिया थिंकिंग सब उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म डेवलप हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा जो है एडोलसेंस की तरफ बढ़ रहा होता है, एडोलसेंस बच्चा हो रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, सब बच्चे के अंदर आता है। और हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी छोटा है, पर वो जो है अपने दिमागी रूप से पूरा परिपक्व हो रहा होता है, पूरा मैच्योर हो रहा होता है इस टाइम पर। ठीक है बेटा, ये जो टेबल है इसको आप अच्छे से देख लेना, वीडियो स्टॉप कर कर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसी को मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करा है, जो चीज़ वहाँ पे नहीं मेंशन है। ठीक है, ये बर्थ से 2 ईयर की होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड दैम इन फैक्ट डिस्कवर बाय सेंसिंग, यानी कि जो भी उसके आसपास हो रहा है वो कैसे जो है फील करता है, सेंसिंग के थ्रू यानी सेंसरी पावर के थ्रू, एंड डूइंग यानी कैसी मोटर एक्टिविटी डू करके। अब छोटा बच्चा कैसी मोटर एक्टिविटी करेगा, हाथ पैर हिलाकर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स, वो अपने रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। आइज़ और हैंड को जो है कोऑपरेशन करना, लेग हैंड को ऐसे हिलाना, जहाँ पे साउंड आ रही है वहाँ देखना, ये सब चीज़ें वो करने स्टार्ट करता है। और बेटा देखो, सेंसरी मोटर स्टेज का जो है वो कितनी है एज, बर्थ टू 2 ईयर है। इसमें जो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है आ जाती है बच्चे के अंदर। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब ये है कि उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ उसकी आंखों से ओझल हुई है, हमेशा के लिए गायब नहीं हुए। जैसे कि जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है 8 मंथ से छोटे का, उसको उसके सामने अगर कोई चीज़ है तो उसको दिखती है, अगर वो सामने से हटा दी जाए ना तो भूल जाएगा उसके लिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है बच्चे के लिए। ठीक है, जब वो 8 महीने से छोटा होता है। पर जैसे जैसे वो 8 मंथ क्रॉस होकर बड़ा हो रहा होता है, उस टाइम उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो डेवलप हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि कोई चीज़ उसके सामने से हटाई गई है और गायब नहीं हुई। आप देखते हो ना, स्टार्टिंग में मदर जो है अपने फेस के आगे हाथ रखती है, अपना फेस छुपाती है, फिर जैसे फेस दिखाते हैं तो बच्चा जो उसको देख के उनको देख के हंसने लग जाता है। तो ये इसमें बताया गया है। फिर क्या है, इमिटेशन। इन्फेंट जो होता है इमिटेटेड द एक्शन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड द ओल्डर पर्सन, वो ट्राई करता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है जो उससे बड़े पर्सन की, भाई है, सिस्टर है या मदर है, फादर है, उनको जो है कॉपी करने की कोशिश करता है जो इन्फेंट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 2 to 7 ईयर होती है। इसमें जो है प्री कंसेप्शनल फेस होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और दूसरा है इंट्यूटिव फेस होता है। इसमें बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है। सिंबॉलिक प्ले यानी कि जैसे कि कोई घोड़ा होता है, ठीक है, घोड़ा उसका प्लास्टिक का घोड़ा है, उसको हॉर्स है, उसको दिखाया कि हाँ ये रियल का घोड़ा है, चलो मेरे घोड़े डुन डुन टू ऐसे ऐसे करके वो खेलता है। ठीक है, और बच्चों जो है चीज़ों को, जैसे कि कोई बियर है, टेडी बियर है, उसको अपना जो है पप्पी मान लेता है कि हाँ ये मेरा बियर है, ये मेरे पास रहेगा। ठीक है, ये स्कूल जाएगा, ये खाना खाएगा, ऐसे ऐसे सिंबॉलिक प्ले जो है बच्चा करता है। याद रखना बेटा, ये सिंबॉलिक प्ले प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक प्ले करना स्टार्ट कर देता है। ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। एनिमिस्टिक थिंकिंग मतलब होता है कि बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना स्टार्ट कर देता है। जिसके अंदर प्राण नहीं है उसको सोचते हैं कि हाँ इसके अंदर प्राण है, जैसे कि गुड़िया है तो उसको लगता है उसका वो जो है जीवन है इसके अंदर। ठीक है, ऐसी चीज़ें वो करना स्टार्ट कर देता है। इंट्यूटिव फेज क्या होता है, इसमें इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल की जगह पे वो क्या होता है, इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके अंदर इनएबिलिटी टू कंजर्व
इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। देखा, नंबर को भी वो नहीं कर पाता कंजर्व, और ना ही क्वांटिटी को जान पाता है कि जो है इक्वल है। ठीक है, उसको क्वांटिटी को जानने में, नंबर्स को कि जैसे कि 2 + 3 जो है 5 होता है। ठीक है, 1 + 4 भी 5 होता है, ये बच्चा नहीं समझ पाएगा इस एज में। ये कहना चाहता है यहाँ पे एबिलिटी टू कंजर्व इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, जो मैंने बताया था पीछे, और एबिलिटी ऑफ नंबर में। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको क्या ध्यान रखना है? प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की अवस्था में होता है। इसके अंदर बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है, एनिमिस्टिक थिंकिंग करता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। ठीक है, सिंबॉलिक प्ले का मतलब क्या बताया मैंने भी, कि चीज़ों को जो है सजीव वस्तु मानते हैं। कि सिंबॉलिक प्ले, ये मेरा गुड़िया है, गुड्डा चला टन टन टन, गुड्डा जो है ये वो खाएगा, गुड़िया जो है खाना खाएगी, स्कूल के लिए रेडी होगी, ऐसी हरकतें करता है, सिंबॉलिक प्ले करता है। एनिमिस्टिक निजी वस्तु को सजीव मानते हैं कि हाँ इसके अंदर प्राण है, जिंदा है, ये खाता है, ये खाना है, खाना है, घोड़ा जो है दौड़ता है, ऐसी चीज़ें करता है। इंट्यूटिव मैंने बताया दिया, इसके अंदर बच्चे इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन लॉजिकल पे, और इनएबिलिटी टू कंजर्व होता है बच्चे के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फिर क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 to 11 ईयर के होते हैं। इसके अंदर बच्चा कंजर्वेशन करना सीख जाता है। ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के टर्म में, लॉजिकल थिंकिंग इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन जो है करना सीख जाता है नंबर्स का, वो क्लासीफाई करना। ठीक है, क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? अगर हम डिफरेंट टाइप के नंबर दे रहे, मान लीजिए हमने बच्चों को बॉल्स दे दिया अलग अलग कलर की, रेड और ब्लू कलर की। अगर हम बोल रहे हैं बेटा रेड कलर की ब्लू बॉल और ब्लू कलर की बॉल को जो डिफरेंट उसमें बाउल में डाल दो, तो बच्चा जो है डाल देगा, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, और फिर ये क्या है यहाँ पे? सीरियलाइजेशन, यानी कि वो चीज़ों को सीरियल में रखना। बेटा इन जो बॉल्स है इन पे जो है नंबर लिखे हुए 1 2 3 4, आप इनको सीरियल में रख दो, तो बच्चा जो है आराम से 1 2 3 4 ऐसे करके जो है इनको सीरियल में रखना जो है सीख जाता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग आ जाता है और रिवर्सिबिलिटी और थॉट भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 से 14 या 15 साल की होती है। इसके अंदर बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म, जनरलाइजेशन ऑफ थॉट एंड नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन टर्म ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी ये सब चीज़ें जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है आपके CTET के एग्जाम में, DT+P के एग्जाम में, KVS के एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और आपको उसे बताना होगा कि हाँ ये कहाँ पर है। फिर इस चीज़ का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? बेटा एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या इसका जो है बेनिफिट है एजुकेशन में? पियाजे के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग इज़ डायनेमिक एंड कॉन्टीन्यूस। जो लर्निंग है, सीखना एक डायनेमिक और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ मेंटल रिऑर्गेनाइजेशन दैट डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। यानी जो लर्निंग है वो डायनेमिक और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऑफ मेंटल रिकॉग्निशन, यानी कि हमारा दिमाग जिन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, सीखता है, समझता है, पर ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? मैचुरेशन पर, एक्सपीरियंस पर और लैंग्वेज फैक्टर पर। ठीक है, लैंग्वेज पर भी जो है अगर बच्चे को वो चीज़ें भाषा समझ में नहीं आ रही है जिसमें उसको पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। उसके पहले के एक्सपीरियंस पर, यानी कि मान लीजिए हम उसको जो है लेसन पढ़ना सिखा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जो है बच्चे को आ से अनार और क ख ग वर्णमाला ही नहीं आ रही है, तो बच्चा चीज़ें आगे नहीं सीख सकता। ठीक है, मैचुरेशन का मतलब है कि बच्चे के अगर जो है टंग वॉइस जो है उसकी ढंग से डेवलप ही नहीं हुई है, तो भी बच्चा नहीं सीख सकता है। ठीक है, सब चीज़ें डिपेंड करती है। फिर क्या है? प्री स्कूल चाइल्ड कम अंडर प्री ऑपरेशनल स्टेज, हैंड्स द नर्सरी, किंडरगार्टन, प्रीपेटली स्कूल शुड प्रोवाइड अ कंक्रीट एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रियल ऑब्जेक्ट टू द चिल्ड्रन। ये बोल रहा है कि जो प्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज को जो है कवर अप करते हुए आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम बच्चों को जो नर्सरी में होते हैं, किंडरगार्टन बच्चे होते हैं, प्रीपेटरी स्कूल में, उन सबको बच्चों को हमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए चीज़ों को लेकर। स्कूल करिकुलम भी जो है हमें ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना चाहिए ऑन द कन्वर्टिंग एबिलिटी ऑफ मैचुरेशन। स्कूल करिकुलम भी इसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का जो है डेवलपमेंट प्रोसेस पियाजे ने बता रखा है। फिर इसने बोला टीचर शुड फॉलो द मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, यानी जो टीचर को जो सिद्धांत है टीचिंग के, टीचर को भी उनको जो है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को फॉलो करना चाहिए। ये मैगजीन्स नहीं है, ये मैगजीन्स है, ये वाला MAXIM, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन कौन से टीचर के सिद्धांत है टीचिंग, हम बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हम बच्चों को स्टार्टिंग से सिंपल, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स पर
ठीक है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट पहले हम बच्चों को चीज़ों को दिखा देंगे कि कोई जैसे फ्रूट है तो एप्पल ये होता है, बनाना ये है, ऑरेंज ये है। फिर आने वाले टाइम पे हम बच्चों को बेशक वो चीज़ें ना सिखाएं, पर जैसे हम एप्पल लेंगे तो बच्चों के माइंड में ऑलरेडी आ जाएगा कि हाँ एप्पल रेड कलर का होता है, ये एप्पल की शेप होती है। ऐसे ऐसे हम बच्चों को कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट में लेके जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एबिलिटीज़, यानी जिस तरह के बच्चे की लेवल ऑफ एबिलिटीज़ है, ये हेल्प करता है टीचर को अंडरस्टैंड द कोग्निटिव डेवलपमेंटल लैग ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासरूम। यानी कि जो एबिलिटीज़ बच्चे की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज एज। अगर टीचर को लगता है कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ है, बच्चा जो है किस पोजीशन में कहाँ पर पिछड़ रहा है, उन सबको समझने में ये जो थ्योरी है पियाजे की वो हेल्प करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आगे ऐसी वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच।